कभी भी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब जो हम देख रहे होते हैं, जो महसूस कर रहे होते हैं और जिन चीजों से डर रहे होते हैं, वो सब उम्मीद की किसी भी आवाज से ज्यादा तेज लगने लगते हैं। शायद आप भी उस दौर से गुजर चुके हैं या शायद अभी उसी मोड़ पर खड़े हैं। सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे सीने पर दुनिया का बोझ रख दिया गया हो। बिल बढ़ते जा रहे हैं, रिश्ते दरकते जा रहे हैं, दिमाग रुकता ही नहीं और दिल वो जैसे बस किसी तरह टिके रहने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वक्त में लगता है कि जो हम देख और महसूस कर रहे हैं बस वही सच्चाई है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बहुत दिल से कहना चाहता हूं। आपको सिर्फ आंखों से देखने या भावनाओं के हिसाब से जीने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको एक गहरी सच्चाई से जीने के लिए बनाया गया है। एक ऐसे प्यार से जो हालात के साथ बदलता नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। कभी हम ऊंचाई पर होते हैं, कभी इतना टूट जाते हैं कि बिस्तर से उठना भी जीत जैसा लगता है। लेकिन एक चीज नहीं बदलती, आप कौन हैं और कौन आपके साथ चल रहा है। जब डर धीरे धीरे आपके भीतर उतरने लगता है, जब वो बोझ बनकर आपकी सांसों पर भारी होने लगता है, तभी आपके भीतर एक हल्की सी आवाज उठती है जो याद दिलाती है शांति की, ताकत की और उस हिम्मत की जो आप में हमेशा से थी। वो आवाज आपकी कल्पना नहीं है, वो एक संकेत है कि अब भी रास्ता है। जब सब कुछ कह रहा हो कि रुक जाओ, तब भी एक फुसफुसाहट कहती है आज नहीं। हार मत मानो। डर हम सभी को होता है, सबसे मजबूत लोगों को भी। असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, नाकाफी होने का डर। लेकिन याद रखिए, डर कोई सजा नहीं है, वो एक निमंत्रण है। एक ऐसा निमंत्रण जिसमें आप हार मानने के लिए नहीं, बल्कि खुद से बड़ी ताकत के आगे झुकने के लिए बुलाए जाते हैं। ऐसा प्यार जो दोस्त से भी ज्यादा वफादार हो, आपके मूड से ज्यादा स्थिर हो, जो कहे मुझे अपना डर दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। सोचिए, आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आप डर को अपने मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक संकेत की तरह देखने लगे। एक इशारा जो आपको फिर से उस सच्चाई और उस प्यार की ओर लौटाता है जिसमें आपका मूल था। हो सकता है आज आप बहुत थके हुए हों, जैसे अब और नहीं लड़ सकते। आप सोच रहे हैं अब मुझ में ताकत नहीं बची। और अगर आप आज वहां हैं तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आपकी कमजोरी कोई कमी नहीं, बल्कि वही दरवाजा है जिससे सच्ची ताकत आती है। क्या हो अगर मैं कहूं कि आपको हमेशा मजबूत रहने की जरूरत नहीं है, कि कभी भी वो लम्हे जब आप सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, वो ही आपकी सबसे ज्यादा ताकतवर शुरुआत होते हैं। जब आप कहते हैं अब मेरे बस का नहीं, तभी एक नई ताकत आपके भीतर उठती है, जो आपके अकेले दम पर नहीं, एक बड़े प्रेम की पकड़ से आती है। आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ ठीक दिखाने की जरूरत नहीं। असली ताकत तब आती है जब हम परिपूर्ण होने का नाटक छोड़ देते हैं और बस इजाजत देते हैं कि अब मेरी नहीं, किसी और की ताकत मुझे थामे। और जब आप ये पकड़ छोड़ते हैं सब कुछ ठीक करने की, सबको खुश करने की, सब कुछ काबू में रखने की, तो वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि तब आप अकेले नहीं चल रहे होते, तब आप साथ में चल रहे होते हैं, उस शक्ति के साथ जो डर से बड़ी है, दबाव से बड़ी है और आपसे भी बड़ी है। इसलिए आज एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। हर वक्त सब कुछ खुद संभालने की जिम्मेदारी से थोड़ी देर के लिए हाथ हटाइए और उस शांति को जगह दीजिए जो इसी पल आप तक पहुंचना चाहती है। कल नहीं, तब नहीं जब सब ठीक हो जाए, बल्कि अभी, इस गड़बड़ी में, इस सवालों में, इस उलझन में। आपको और जवाबों की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ साथ की जरूरत है। आपको और ताकत की जरूरत नहीं, आपको सच्चे विश्राम की जरूरत है। और वो सच्चा विश्राम तब आता है जब आप जान लेते हैं कि आपकी कमजोरी आपकी हार नहीं, बल्कि उस प्रेम का निमंत्रण है जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब आप यहां से निकले तो वो झूठ साथ मत ले जाइए जो कहता है कि आपकी भावनाएं ही आपका भविष्य है।
डर को अपनी कहानी मत लिखने दीजिए। कमजोरी को आपकी यात्रा रोकने मत दीजिए। उसकी जगह एक छोटी सी, शांत सी, लेकिन गहरी आस्था को उठाइए। वो आस्था जो कहती है, बस एक और कदम और एक और कदम। क्योंकि रास्ता भले ही मुश्किल हो, आप अकेले नहीं चल रहे। एक गहरी सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। आप कौन हैं? ये इस बात से तय नहीं होता कि आपने क्या किया या आपके साथ क्या हुआ। आपकी पहचान वहां से आती है जहां से आपका अस्तित्व शुरू हुआ। आज की दुनिया में लोग सिर्फ काम, रिश्ते या जिम्मेदारियों से नहीं थकते। वो थकते हैं खुद को साबित करने की कोशिश से। हर कोई किसी अनदेखे बोझ को ढो रहा है। स्वीकृति पाने का दबाव, सबको खुश करने का तनाव और अपने आप को काबिल साबित करने की जद्दोजहद। और इसी भागदौड़ में लोग खुद को ही भूलते जा रहे हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर आप मान ले कि आपकी कीमत तो पहले से तय थी। जब आपने पहली सांस ली थी तब नहीं, बल्कि उससे भी पहले एक आवाज ने कहा था, तुम मेरे हो और तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। आपको अपनी पहचान के लिए किसी की तारीफ या आलोचना की मोहताज बनने की जरूरत नहीं। आप किसी बड़ी उपलब्धि से कीमती नहीं बनते। आप पहले से ही कीमती हैं। जब आप खुद को उस नजर से देखना शुरू करते हैं जो प्रेम से, इरादे से और सच्चाई से भरी हो, तब आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जागता है। ऐसा आत्मविश्वास जो परिपूर्णता से नहीं, सच्ची समझ से आता है। फिर भी सच्चाई यह भी है कि जब भी हम अपनी कीमत समझते हैं, तभी भीतर के डर और बेचैनियां और जोर से उठने लगती है। कुछ लोग आज भी अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। बाहर से मुस्कुराते हैं, पर अंदर सोचों का तूफान है जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, तुम काफी नहीं हो। और हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं छुपाने में कि सबसे करीबी लोग भी हमारी तकलीफ नहीं पहचान पाते। लेकिन याद रखिए, संघर्ष करने से आप कमजोर नहीं बनते। आप इंसान हैं। आप बदल रहे हैं। आप ठीक हो रहे हैं। डर और चिंता का होना कोई आस्था की कमी नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आप अभी भी उस प्रक्रिया में हैं जहां रूपांतरण हो रहा है। और उस प्रक्रिया की अपनी पवित्रता होती है। आपको ये लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। एक शांति आपके लिए तैयार है जो आपके हालात पर नहीं, आपके साथ चलने वाले प्रेम पर आधारित है। वो भरोसा वहीं से बनता है जब आप अपने टूटेपन को शर्म की बजाय ईमानदारी से रोशनी में ले आते हैं। जब आप कहते हैं, मुझे सब नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी चल रहा हूं। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। चिंता तुरंत नहीं जाती, सवाल खत्म नहीं होते, लेकिन वो अब आपको चलाने नहीं लगते। वो आपके मेहमान हो सकते हैं, पर अब वो आपके मालिक नहीं हैं। हिम्मत हर बार शोर नहीं करती। कई बार वो बस चुपचाप उठ खड़े होने में होती है, फिर से यकीन करने में होती है, फिर से शांति चुनने में होती है। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर नहीं है। हिम्मत का मतलब है, डर के बावजूद मैं चलूंगा। सांस लेने का फैसला, उम्मीद बोलने का चुनाव, ये यकीन करना कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, भले ही पन्ने खाली लग रहे हों। इसलिए अगर आज आप थक चुके हैं, तो बस एक गहरी सांस लीजिए और ये सुनिए, आप पीछे नहीं रह गए हैं। आप भूले नहीं गए हैं। आप उस सफर में हैं जहां हर कदम मायने रखता है। और ये सफर उस प्यार की निगरानी में है जो कभी हार नहीं मानता। आपका नया रूप उस पार इंतजार कर रहा है, और वो और भी मजबूत है, और भी दयालु और ज्यादा स्थिर। लेकिन उस रूप तक पहुंचने के लिए आपको पुराने खुद को छोड़ना होगा, जो सिर्फ दुनिया की उम्मीदों से बना था। और इसमें सबसे अच्छी बात, आपको ये अकेले नहीं करना है। आपको कभी अकेले करना था ही नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, चाहे आप थक गए हो, डूबते से लग रहे हो, या बस शांति के लिए तरस रहे हो, याद रखिए, आप थामे गए हैं। आप गढ़े जा रहे हैं। आप फिर से जोड़े जा रहे हैं। ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। इसलिए फिर से विश्वास करना शुरू कीजिए, फिर से चलना शुरू कीजिए, फिर से उठ खड़े होइए। धुंध छंटेगी, तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी के लिए बस इस सच्चाई में विश्राम कीजिए, आप अकेले नहीं हैं।
और आप शक्तिहीन नहीं हैं। आप उस प्रेम के साथ चल रहे हैं जो डर से गहरा है, दर्द से बड़ा है और शंका से अधिक स्थिर है। अगला कदम उठाइए, डर से नहीं, विश्वास से, क्योंकि आप अकेले नहीं चल रहे। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, किसी जरूरतमंद के साथ साझा कीजिए और कमेंट में बताइए कि किस हिस्से ने आपके दिल में सबसे गहरी बात की। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि हर हफ्ते आपको ऐसे ही उम्मीद, सच्चाई और सुकून से भरे संदेश मिलते रहें। याद रखिए, आप प्यार किए गए हैं, आप चुने गए हैं, आप कभी अकेले नहीं हैं। अपने विश्वास में डटे रहिए। आपकी सबसे सुंदर यात्रा अभी सामने है। अगली मुलाकात तक मजबूत रहिए, स्थिर रहिए और अपने भीतर छिपे उद्देश्य पर विश्वास बनाए रखिए।